हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई दी वॉचर्स मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें जॉन नामक एक शख्स से दिखाई जाती है जो घने जंगलों में भाग रहा होता है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि ये जंगल सोल्स को अट्रैक्ट कर उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देता। जो सेम चीज हम जॉन के साथ होता हुआ देख सकते हैं, जो पता नहीं कब से फॉरेस्ट में भाग रहा है और साथ ही उसकी घड़ी भी अब बंद हो चुकी है, जिस कारण वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो उस पर रात गुजार सके। जिसके बाद ये कहानी हमारी लीड कैरेक्टर मीना की तरफ मूव होती है, जो गोल्डवेयर आइलैंड में काम करती है, वो भी एक पेट स्टोर में, जहाँ का ओनर उसे अपने साथ मकाओ बर्ड ले जाने के लिए कहता है क्योंकि दूसरे दिन वो लोग उसे जू में शिफ्ट करने वाले हैं। जिस वजह से मीना उसे अपने घर ले जाती है और रात के वक्त हम देख पाते हैं कि मीना रेडी हो रही है। साथ ही वो विग लगाकर एक क्लब में जाती है जहाँ वो लोगों को अपना गलत नाम और अपना गलत प्रोफेशन बताती है। और फिर दूसरे दिन वो मकाओ बर्ड से बातचीत करती है, उसे यही बताते हुए कि उसे लोग ज्यादा पसंद नहीं। साथ ही उसकी बहन के ऑडियो से हमें ये समझ आता है कि मीना अपने किसी क्लोज वन की डेथ से अभी तक उभरी नहीं, जिस वजह से उसने खुद को लोगों से डिस्टेंस कर लिया है। और ऐसे ही मीना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती रहती है, यानी कि वो उस मकाओ बर्ड को जू ले जा रही होती है, पर रास्ते में ही उसका नेटवर्क और साथ ही उसकी कार भी रुक जाती है, जिससे मीना काफी घबरा चुकी है और वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बाहर निकलते ही उसे एक साइन नजर आता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ आने वाला रिटर्न नहीं जा सकता। पर फिर भी वो खुद को शांत रखती है और उस मकाओ बर्ड को लेकर रास्ता ढूंढने का डिसाइड करती है, वो भी उस बोर्ड को देखकर। पर जंगल में आगे बढ़ने के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आता, जिस वजह से वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसी दौरान वो किसी को जंगल में भागता हुआ सुनती है, जिस वजह से उसका पीछा करने लगती है और उसकी नजर एक सफेद बाल वाली लेडी पर पड़ती है, जो उसके लिए दरवाजा खोल चुकी है और कहती है कि ये लगभग 5 सेकंड में बंद हो जाएगा, तो उसे दौड़कर अंदर आना होगा। जो सुन मीना दौड़ी चली जाती है और अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि उस व्हाइट हेयर लेडी का नाम मैडेलीन है। साथ ही जिस जगह वो आई है उसे वो लोग शेल्टर कहते हैं और साथ ही वो उसे कियारा और डैनियल से भी मिलाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो उन लोगों को एक लाइन बनाने के लिए कहती है क्योंकि रात के वक्त उन्हें देखने के लिए ऑब्जर्वर्स आते हैं, जिस वजह से उन्हें एक लाइन में फॉर्म होना होगा, जो चीज उन्हें सनराइज तक करनी है। और हम नोटिस भी कर पाते हैं कि उन लोगों को उस कांच के पीछे से कोई देख रहा है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है जहाँ हम देख पाते हैं कि मीना यहाँ से जाने का डिसीजन बना चुकी है, जबकि उसे उन लोगों ने कहा है कि वो इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली जाती है और उसकी नजर सन पर पड़ती है, जिसका पीछा वो करने का डिसाइड करती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो एक डेड एंड होता है, जिस वजह से उसे वापस आना पड़ता है। और लौटते ही मैडेलिन उसे कहती है कि ये फॉरेस्ट लोगों को हेलुसिनेट करवाता है, साथ ही उसे साइंस के आगे नहीं जाना है, यानी कि जो साइंस उनके आसपास लगे हुए है उसके बाहर वो लोग नहीं जा सकते, जिस वजह से वो शेल्टर में रुकने का डिसाइड करती है। और उसी के साथ हम कीरा को डांस करता हुआ देख पाते हैं क्योंकि उन ऑब्जर्वर्स को उसे डांस करता हुआ देखकर अच्छा लगता है। साथ ही दूसरे दिन मीना जब कीरा के साथ वॉक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड 6 दिन पहले यहाँ से बाहर निकलने की तलाश में निकला था, पर अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक वापस लौटा नहीं। यानी कि फिल्म के स्टार्ट में जो शख्स हमें दिखाया गया था वो कीरा का हस्बैंड था और साथ ही उस पर किसी ने अटैक कर दिया था, यानी कि सिंपली जॉन नहीं बचा है। साथ ही कीरा उसे एक होल के बारे में भी बताती है जहाँ पर वॉचर्स छुप कर रहते हैं, वो भी सनराइज के बाद। जिसके साथ साथ मैडेलिन मीना को कुछ रूल्स के बारे में बताती है। जो रूल्स, सबसे पहले तो मिरर के पास नहीं जाना है, साथ ही डार्क होने के बाद दरवाजा वो नहीं खोल सकती। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो बुरोज यानी कि उन होल्स के पास भी नहीं जा सकती जहाँ वॉचर्स रहते हैं। और फिर इवनिंग के दौरान हम देख पाते हैं कि मीना शो देख देख करके बोर हो जाती है और मिरर के काफी क्लोज चली जाती है, यही सोचते हुए कि उसे रिस्पॉन्स मिलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि वो डैनियल को कंपनी देती है, वो भी हंट करने में। साथ ही उसे पता चलता है कि डैनियल एक प्रोफेसर है और साथ ही वो यहाँ लगभग 8 महीनों से फंसा हुआ है, जिस कारण मीना उसे कन्विंस कर लेती है कि वो बुरो में यानी कि उस होल में जाकर चेक करेगी कि एक्चुअल में वहाँ क्या है। और डैनियल कन्विंस हो जाता है, जिसके बाद मीना उस
बुरों के अंदर जाती है, जहाँ जाते ही उसे काफी सारी इंसानी चीजें नजर आती हैं, मानो जैसे उन ऑब्जर्वर्स ने उन इंसानों की कुछ कुछ चीजों को अपने पास रखा हुआ है, उनकी याद समझकर या फिर उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए। जिसमें से कुछ सामान वो अपने साथ ले आती है और उसमें एक कैमरा भी था, जिसे वो लोग घर के बाहर इंस्टॉल कर देते हैं, यही सोचते हुए कि इसकी मदद से वो लोग ऑब्जर्वर को देख पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उस रात ऑब्जर्वर्स आते ही नहीं और साथ ही उनके डोर पर एक नॉक होता है, जो कि एक इंसान का है और वो खुद को जॉन बताता है। जो नाम सुनकर कीरा काफी खुश हो जाती है और दरवाजा खोलने का डिसाइड करती है, लेकिन मैडेलिन मीना से कन्फ्रंट करती है कि एक्चुअल में उसने किया क्या है, जिस वजह से मीना उसे सब कुछ सच बता देती है। जो जानकर मैडेलिन कीरा को उससे वो बात पूछने के लिए कहती है जो सिर्फ जॉन को पता हो। जो सुनकर कीरा उससे उस किताब के बारे में पूछती है जिसे जॉन पढ़ रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो शख्स उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, जिस कारण कीरा उसे कैमरे की तरफ अपना फेस करने के लिए कहती है ताकि वो देखे कि वो एक्चुअल में जॉन है या नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण वो लोग फिर से एक लाइन में फॉर्म हो जाते हैं। पर हम देख पाते हैं कि ऑब्जर्वर काफी एग्रेसिव हो चुके हैं, जिन्होंने कांच को स्क्रैच कर दिया है, जिस वजह से दूसरे दिन मैडेलिन सारे सामानों को बुरो में वापस कर देती है। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि मीना फॉरेस्ट और बाकी सारी देखी हुई चीजों की ड्राइंग्स बना रही है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि वो अपने फ्लैशबैक को याद कर रही है, जिस समय उसने अपने क्लोज वन को खोया था, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। और बचपन में काफी ढीठ या फिर काफी बदमाश होने की वजह से उसकी मॉम का उसके कारण कार एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से आज तक वो अपनी मॉम की डेथ से निकल नहीं पाई। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डैनियल उन लोगों से थोड़ा कटा कटा रहता है, जिसके साथ साथ मैडेलिन फ्लोर पर फॉरेस्ट बना रही है और देखते ही देखते उसके पास बैठी कीरा गायब हो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए मीना जब बाहर जाती है तो वो देख पाती है कि वो बुरो की तरफ देख रही है, मानो जैसे उसे जॉन की तलाश हो। लेकिन उन्हें फॉरेस्ट से एक चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे जैसे ही वो लोग चेक करने का डिसाइड करते हैं तो देख पाते हैं कि डैनियल ने मैडेलिन को बांध दिया है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में मीना वही रुक जाती है और रात होना शुरू हो जाती है। लेकिन डैनियल और कीरा ने दरवाजे को बंद कर लिया है और उन्हें वो अंदर आने नहीं देते, जिस कारण वो लोग झाड़ियों में छुपने का डिसाइड करते हैं। और हम नोटिस कर पाते हैं कि ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके हैं, जो दो लोगों को मिसिंग देख फॉरेस्ट में इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण मीना फिर से दरवाजे की तरफ जाती है और डैनियल को बताती है कि किस तरह उसने अपनी मॉम को खोया, जो वो सेम चीज और लोगों के साथ नहीं करना चाहती। और उन सारी बातों से वो कन्विंस हो जाता है और दरवाजा भी खोल देता है। लेकिन उन लोगों के पास आर्ग्यू करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस कारण वो लोग फिर से एक लाइन में फॉर्म हो जाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि मैडेलिन अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि वो पहले एक टीचर हुआ करती थी, साथ ही उसे इन ऑब्जर्वर्स की थोड़ी बहुत डिटेल है जिन्हें माइथोलॉजी में जाना गया है, और साथ ही उनकी ही तलाश में वो यहाँ आई हुई थी, क्योंकि उन्हें उनके बारे में रिसर्च करनी थी। लेकिन उसे पता चला कि वो ऑब्जर्वर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फेरीज है, जो इंसानों को रेप्लिकेट करते हैं। साथ ही उसने एक ऑब्जर्वर को देखा था जो ठीक उसी की तरह दिख रहा था। लेकिन उसी के साथ वो सभी नोटिस कर पाते हैं कि जो बात मैडेलिन कह रही है वो सेम चीज अब वो ऑब्जर्वर्स भी कहना शुरू कर चुके हैं, जिस वजह से वो लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर्स दरवाजा तोड़ना शुरू कर चुके हैं। जिस वजह से मीना की नजर फ्लोर पर पड़ती है और उसे एक बंकर नजर आता है, जिसे खोलकर वो लोग टाइम पर अंदर जाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी डोर और कांच को तोड़ चुके हैं। साथ ही वो सभी बंकर में पहुंच चुके हैं, जहां उन लोगों को काफी सारा खाना मिलता है और एक कंप्यूटर भी, लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं, पर काफी सारा डेटा स्टोर है, वो भी वीडियो के साथ, जो कि एक प्रोफेसर का है और वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा था। और उन वीडियोस को प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक वंडरलैंड बनाना चाहता था, वो भी उन क्रिएचर और ह्यूमन के साथ मिल, ताकि वो सभी एक साथ रह सके। साथ ही वो ऑब्जर्वर्स पहले तो काफी बुरे थे इंसानों को ऑब्जर्व करने में, लेकिन धीरे धीरे वो एडवांस होते गए और ऐसे ही उसने अपने काफी सारे लोगों को खो दिया, वो भी उन ऑब्जर्वर्स के कारण। पर एक दिन उसकी नजर एक ऑब्जर्वर पर गई जो इंसानी लड़की जैसा था, साथ ही उसकी हरकतें उन ऑब्जर्वर्स जैसी नहीं थी, जिस वजह से उस रिसर्चर ने उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, वो भी इसी बेसमेंट में कैद कर। पर मीना को सब्र नहीं होता, जिस वजह से वो उस वीडियो का लास्ट टेप देखने का डिसाइड करती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि उस रिसर्चर ने खुद को मारने का डिसाइड किया था, क्योंकि जिस ऑब्जर्वर को उसने अपने साथ रखा था वो उसके अगेंस्ट हो चुका है, यानी कि वो उसे मारना चाहता था, जिस वजह से वो गन को लोड करता है और उसे और साथ ही खुद को भी खत्म करने का डिसाइड करता है। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक सलाह
देता है कि वो कैसे इस लोकेशन से निकल सकते हैं, यानी कि वो उन्हें यहाँ से बाहर निकल बर्ड्स को फॉलो करने के लिए कहता है। साथ ही फॉलो करते हुए वो लोग एक बोट की तरफ पहुँचेगी जिसकी मदद से वो लोग इस लोकेशन से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उन लोगों को उसकी सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय करना है ताकि इस बारे में बाहर किसी को पता न चले। जिसके बाद मीना यहाँ से निकल सभी लोगों को बताती है कि वो लोग यहाँ से कल निकल जाएगी, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग डांस करना शुरू करते हैं। और डांस करते हुए डैनियल कीरा को बताता है कि उसके डैड उसे काफी मारा करते थे, जो बात सुन कीरा उसे कंफर्ट करती है। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि वो लोग साइन नंबर 134 की तरफ आते हैं। साथ ही कीरा के पास मकाओ बर्ड जो मौजूद है, जिसे उसने नाम डार्विन का दिया है, वो उसे रिलीज करती है और वो लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ रास्ते में उन लोगों को टूम नजर आती है जिसे न जाने काफी अरसों पहले बनाया गया था, वो भी उन फेरीज को एग्जाइल करने के लिए, जो और कोई नहीं ह्यूमंस किया करते थे। लेकिन फिर वो लोग डार्विन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। साथ ही फेरीज भी उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं और फाइनली उन लोगों की नजर रिवर पर तो पड़ती है, पर अनफॉर्चुनेटली डैनियल फेरीज के ट्रैप में गिर जाता है, जिस वजह से वो लोग उसे छोड़ आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। और हम देख पाते हैं कि एक फेरी डैनियल की तरफ पहुंच उस पर किसी तरह का मार्क करती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तीनों लेडीज फाइनली बोट में पहुंच चुके हैं और एक दूसरी लोकेशन पर भी, जहां हम मीना के साथ मकाओ बर्ड को देख पाते हैं। और सुबह तक वो लोग दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब होते हैं और साथ ही एक बस को भी ले लेते हैं, यानी कि वो तीनों फाइनली उस जगह से निकल चुके हैं। और फिर सभी लोग अपने अपने घर जाकर रिलैक्स करते हैं। जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है, जहां वो उन सभी को उनकी नीड्स बताती है। साथ ही उसे फेरीज की काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये भी कि पहले फेरीज फॉरेस्ट में विदाउट विंग्स रहा करते थे। साथ ही वो ह्यूमंस के साथ उनके गार्डियंस जैसे और दोस्त जैसे रहा करते थे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि फेरीज के साथ इंसानों के बच्चे भी हुए हैं जिनमें रीशेपिंग की एबिलिटीज हुआ करती थी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे काफी सारी पेंटिंग्स और कुछ पिक्चर्स भी मिलती है, जिसे देख वो काफी शॉक हो जाती है, जिस कारण वो यहाँ से उसी रात सीधा कीरा के घर जाती है, जहाँ जाकर वो उसे कुछ दिखाती है, जो देख वो भी शॉक रहती है। और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि मेडलिन थी, जिसकी काफी समय पहले ही डेथ हो चुकी थी, यानी कि जो लोगों के साथ रह रही थी वो और कोई नहीं बल्कि फेरी थी, जो उनके साथ रही और साथ ही उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी कि एक्चुअल में वो लोग कर क्या रहे हैं। पर उसी के साथ मीना को रियलाइज होता है कि जिस कीरा से वो बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि फेरी है, जिसने कीरा का फॉर्म ले लिया है। साथ ही वो उसे कहती है कि उसने इंसानों को काफी स्टडी किया है और साथ ही वो उसकी शुक्रमंद है कि उसने उसे उस लोकेशन से निकाला। लेकिन अब उसे मीना को मारना है ताकि वो उसे बिट्रे न कर दे, जिस कारण वो मीना का फॉर्म ले लेती है और उसे मारने का डिसाइड करती है, यही कहते हुए कि वो ह्यूमन और फेरी का क्रॉस है, जिस वजह से ही वो सनलाइट में भी आ जा सकती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मीना उसे कहती है कि वो दोनों सेम ही हैं, यानी कि उन्हें अकेला रहना पसंद है। लेकिन ये उनका डिसीजन है और वो लोग दूसरे लोगों के साथ घुल मिलकर रह सकते हैं, जो चीज वो फेरी भी कर सकती है क्योंकि उसके जैसे और भी फेरीज अर्थ पर मौजूद होंगे। जो बात सुन वो फेरी वहाँ से अपने विंग्स ओपन कर चली जाती है। और फिर हम मीना को देख पाते हैं जो अपनी बहन को आकर सारी बात बताती है, जिसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि उसने काफी सारे लोगों को वॉक करता हुआ और उसे वॉच करता हुआ नोटिस किया है। लेकिन अब वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देगी बल्कि मूव ऑन करना स्टार्ट करेगी। और यहाँ पर द वॉचर मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।